मोटिवेशन यानी नशा। जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है। शक्ति अपने आप में एक मजा है। शक्ति उतरती नहीं, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। शक्ति पैदा करती है उत्साह। है वो सब तुम्हारा है, ना वो हिंदू का, ना वो मुसलमान का, ना वो ईसाई का, ना वो सिख का, वो सब तुम्हारा है। 30 दिन रोजा रहो, अगर 14 घंटा भूखे रहो तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बशर्ते रात में 5 किलो मत खाओ, जैसा आमतौर पे मुसलमान करते हैं कि रात भर खाते हैं घूम घूम के, रात भर, फिर सुबह 4 बजे खाएंगे, फिर 6 से लेकर 2 बजे तक सो रहे हैं। ये नहीं है, साधना का टाइम है। जितना, यही तो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का एक वीडियो खोलो कि खाना रात भूखे पेट सोने जाओ। सदगुरु का वीडियो है तो खोलना आज कि भूखे पेट सोना। फिर सुनो उन्होंने 10 मिनट क्या कहा है। सुबह उठ के 14 अंडा, 3 गिलास दूध, 20 ब्रेड खा के क्लास में आओगे तो इतना बड़ा मुंह तो जवाई में खुलेगा ही, और सारा खून यहां पहुंच गया, यहां ही नहीं। कभी एक क्लास में मैं देखता नहीं तो कोई लड़का आगे ऐसे ऐसे बार बार आंख जबरदस्ती खोल रहा है। मैं कहता सो जा, कोई बात नहीं। कितना अंडा खाए? नहीं नहीं सर, 7 खाए थे बस। 7 अंडा खाए सुबह सुबह। ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कहते था कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की, बहन की। तुम देखो, जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो। मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, और भाग रहा है आदमी। रायता उठा ला, कूद के गए, रायता उठा ला है। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बाराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है। तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज। एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज, और वो सब कर रहा है। लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी सब्जी बन रहा था वहीं पड़ा है, सो रहा है। तुम उत्साह का कमाल देखो, तुम उत्साह का कमाल देखो। तो पहला काम, आज पढ़ाई वढ़ाई की बात अलग है, पहला काम तुम ये देखो कि, ये देखो, ग्रोथ के साथ हमेशा चैलेंज है। हमेशा तुम इसको छोड़ देते हो, तुम सिर्फ ग्रोथ की चिंता करते हो, तुम चैलेंज की चिंता नहीं करते। तुमको आईएएस बनना है बस, कोई बना दे।
कोई कानपुर में बना दे, लखनऊ में बना दे, इलाहाबाद में बना दे, नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे। कितने लोग कानपुर में जिनको मैं जानता हूं जो दिल्ली पढ़ने गए थे? बहुत लोग कानपुर में जो दिल्ली पढ़ने गए थे, हमसे वहां पढ़े, 2-2 कोचिंगें की दिल्ली में, एक किया फिर दूसरा भी किया, कुछ नहीं कर पाए। वापस बैग एंड बैगेज MBA किया, क्योंकि 98% लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस पे देते ही नहीं। पैरेलल, एक कदम ये पीछे नहीं है, एक कदम। जहां तुमने उद्देश्य बनाया विकास, वही तुरंत चुनौती आगे खड़ी हो जाएगी बगल में, तुरंत। 1 इंच पीछे नहीं, 1 इंच आगे नहीं, पैरेलल, बराबर। इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनैलिटी पे। मन बहुत ताकतवर है, ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे मन की ताकत बढ़ाना है। जो तुमसे सारे उल्टे सीधे काम करवा लेता है तुम्हारी मर्जी के बिना, तो बस यही ध्यान है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं कह पाओगे क्लास में, लेकिन वो करा लेता है तुमसे। तो ताकत तो है ही है उसके पास, गलत जगह जा रही है, उसी को कन्वर्ट करना ध्यान कहते हैं। नहीं, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं छोटा सा, जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो जब भी, इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने बता दिया, लेकिन किसी को ज्वाइन करो, तुम वैसे भी किसी को ज्वाइन बताओ। टाइम जितना, देखो टाइम का मैनेजमेंट तुम करो। 24 घंटे में 10 घंटे को छोड़ दो, 10 घंटे को छोड़ दो। हाँ चलो 14 मान लेते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं कि तुम्हारा टाइम लगता होगा। 24 घंटे में तुम 10 घंटे को छोड़ दो, सारे लोग। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जॉगिंग, पॉगिंग सब मिला लो इसमें, इसे मिलाओ। 10 घंटे को छोड़ दो, 14 घंटा। अब इस 14 घंटे में तुम क्या क्या काम कर रहे हो? जैसे तुम BA कर रहे हो तो क्लास भी जाते होगे, तो 4 घंटा तो तुम्हारा क्लास चला गया, है ना, बचा 10 घंटा। अब इस 10 घंटे को तुम्हें कैसे हिसाब से करना है, उसको उसी हिसाब से अपना प्लान करो। तो कम से कम जब तुम्हारा BA खत्म हो तो तुम्हारी NCERT पे कमेंट बने, इतना तो कर ही लो, या GS का एक पोर्शन कर लो, या ऑप्शनल खत्म कर लो। तो NCERT और एक कोई चीज ग्रेजुएशन तक पूरा कर लो।